हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आभा इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम रेनबो पार्ट 2 का चैप्टर 9 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है द अर्थ। पिछले वीडियोस में हमने कर दिया है। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए। सो स्टार्ट करते हैं द अर्थ को, जिसके राइटर हैं H.E. Bates। H.E. Bates 1905 to 1974 born at Northampton in central England। तो H.E. Bates का जन्म हुआ था 1905 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1974 में, और उनका जन्म हुआ था नॉर्थैम्पटन नामक एक शहर में, जो कि है सेंट्रल इंग्लैंड में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि H.E. Bates का जन्म हुआ था इंग्लैंड में। वॉज वेल अक्वेंटेड विद द इंग्लिश कंट्री साइड। ठीक है, जो कि वेल इक्वेंटेड का मतलब होता है, एक्वेंटेड का मतलब होता है परिचित, या फिर उनसे बहुत ज्यादा अच्छे से जान पहचान होना। ठीक है, वो बहुत अच्छे से मतलब परिचित थे इंग्लिश कंट्री साइड से। कंट्री साइड का मतलब होता है कि गांव का जो इलाका होता है उससे बहुत ही अच्छे से परिचित थे। स्पेशली द पीजेंट्स हु लिव देयर, स्पेशली खास तौर पे वहाँ जो किसान रहते थे उनसे उनकी बहुत अच्छी जान पहचान थी। A well-known short story writer, he worked for some time as a journalist। वो बहुत ही जाने माने शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं, और उन्होंने कुछ समय के लिए जर्नलिस्ट के रूप में भी काम किया है। जर्नलिस्ट मतलब पत्रकार के रूप में। His first novel was published when he was only 21 year old। जब वो सिर्फ 21 साल के थे तब उनकी पहली जो नॉवेल थी, जो साहित्य था, उपन्यास था, वो उनका क्या हुआ, पब्लिश हो गया, उसको छापा गया था, मतलब पब्लिक किया गया था। He wrote many short stories about airmen and their adventures based on his experience in the Royal Air Force। उनके जो एक्सपीरियंस थे रॉयल एयर फोर्स, यानी जो राजघराने वाली जो एयर फोर्स होती है उसकी जो एक्सपीरियंस थे, मतलब ये किसी राजशाही एयर फोर्स में थे, तो वहाँ पे उनके जो एक्सपीरियंस थे, उनके जो अनुभव थे और उनके जो एडवेंचर्स थे, उस पे बहुत सारी उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं अबाउट द एयरमैन, यानी जो चलाते थे प्लेन को, उनके बारे में। His important work include Fear Stood the Wind for France, The Purple Plane, The Jacaranda Tree, The Scarlet Sword, The Darling Birds of May, The ठीक है, तो ये सारी उनकी क्या है, इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो इसमें से ये जो पर्पल प्लेन है ये काफी इम्पोर्टेंट है। कभी कभी ये पूछ देता है कि ये कौन से राइटर ने लिखा है, तो ये मतलब याद रखने वाली चीज है, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है द प्रेजेंट स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी द अर्थ सेट इन द इंग्लिश कंट्री साइड। जो प्रेजेंट जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं द अर्थ, तो वो जो है वो साइड यानी गांव के इलाके के पृष्ठभूमि से लिया गया है। इज अबाउट द फार्मर जॉनसन एंड हिज सन बेंजी। ये जो है एक फार्मर है, एक किसान है जिसका नाम है जॉनसन, और उसके बेटे बेंजी के बारे में है। ठीक है, ये जो स्टोरी है वो बेंजी और उसके जो किसान फादर है उनके बारे में है। टू बी ए सिंपल माइंडेड पर्सन, और बेंजी जो कि बहुत ही सिंपल माइंडेड पर्सन की तरह इस स्टोरी में दिखेगा। The story very well depicts the laziness of the parents and the growing selfishness and cunningness of their simple-minded son। और जो स्टोरी है बहुत अच्छे से डिपिक्ट करती है। डिपिक्ट का मतलब होता है दिखाना, दर्शाना। ठीक है, तो डिपिक्ट करती है लेजीनेस, यानी जो आलसीपन है उनके उसके पेरेंट्स का, यानी उसके माता पिता का जो आलसीपन है, और जो ग्रोइंग सेल्फिशनेस है, यानी जो स्वार्थपन है, और जो कनिंगनेस है यानी धूर्तता या फिर चालाकपन बोल सकते हैं, चालाकी जो धीरे धीरे उसके माइंड में बढ़ रही है, जो उसके बेटे के माइंड में, मतलब जो फार्मर है उनके बेटे यानी बेंजी के मन में जो धीरे धीरे कनिंगनेस और सेल्फिशनेस बढ़ रही है, उसको बहुत अच्छे से डिपिक्ट करता है। हु फाइनली ड्राइव्स देम अवे फ्रॉम देयर हाउस, जो आखिर में क्या करता है, माता पिता को अपने ही घर से निकाल देता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं चैप्टर को। द अर्थ, द अर्थ का मतलब हो गया कि जमीन का टुकड़ा। ठीक है, द अर्थ मतलब भूमि, जमीन। ठीक है, पैराग्राफ 1 देखते हैं। ऑल दैट द जॉनसन हैड वाज द अर्थ, मतलब कि जॉनसन के पास जो कुछ भी था वो था अर्थ, मतलब वो जमीन। वेरी ऑफन इट सीम्स एज इफ इट वाज ऑल दे हैड एवर हैड, मतलब हमेशा से ये देखा गया है कि उनके पास जो कुछ भी है सिर्फ यही था, मतलब जो कुछ भी था सिर्फ यही एक जमीन ही था, मतलब काफी समय से। It was true that they also had possessions,
ये भी सही है कि उनके पास पोजीशंस हैं, बहुत सारी अलग भी और भी संपत्ति हैं। अ प्लग एक हल है, 2 व्हील कार्ट है, एक 2 पहिया गाड़ी है, टूल्स एंड बोनी मतलब टूल्स हैं खेती के लिए जो टूल्स होते हैं वो हैं, एंड बोनी ब्राउन मेयर। मेयर का मतलब होता है कि घोड़ी, ठीक है। घोड़ा हॉर्स हो गया और मेयर उसका फेमाइन जेंडर, ठीक है। तो मेयर यहाँ पे घोड़ी, और बोनी ब्राउन यानी बहुत ही वो ब्राउन कलर की थी, जो घोड़ी थी वो ब्राउन कलर की थी, और बोनी थी मतलब बहुत ही सूख चुकी थी, मतलब एकदम हड्डी हड्डी हो गई थी। which slowly dragged the plug and the cart about their rough 4 acre plot, ठीक है। और वो क्या करती थी, वहां पे उसके प्लग को यानी जो हल को पूरे खेत में घुमाती थी उस कार्ट के साथ, मतलब जो गाड़ी थी उनके पास 2 व्हील्ड कार्ट, उसी कार्ट को वो उनके रफ 4 एकड़ प्लॉट पे लेके घींचती थी। ड्रैग मतलब खींचना। बट विदाउट द अर्थ दीज थिंग्स वेयर यूजलेस, लेकिन बिना अर्थ के, बिना जमीन के ये जो सारी चीजें थी वो यूजलेस थी, मतलब बेकार थी। It was true that they also had a son, कि उनके पास एक बेटा भी था, ठीक है। ये भी सच है कि उनके पास एक बेटा था। थर्ड देखते हैं, द जॉनसन्स सन वॉज नेम्ड बेंजी, जो जॉनसन्स का बेटा था, मतलब जो जॉनसन्स किसान थे उनका बेटे का नाम था बेंजी। एंड इट वॉज मोर देन 30 years since they had surrendered to the idea that he was not right in his head, और उनको, ठीक है, ये मानने में कि उनका जो बेटा है वो सही नहीं है दिमाग से, ठीक है, इस चीज को एक्सेप्ट करने में उनको 30 साल लगे। इट वॉज नॉट दैट ही वॉज इनसेन और इम्बेसाइल, ऐसा नहीं था कि वो पागल था। इंसान का मतलब होता है पागल, और इम्बेसाइल का मतलब होता है कि स्टूपिड, बहुत ज्यादा मूर्ख, ठीक है। ऐसा नहीं था कि पागल था या फिर मूर्ख था, और इवन दैट कुड नॉट रीड एंड राइट, और ऐसा भी नहीं था कि वो लिख या पढ़ नहीं सकता था, एंड काउंट फिंगर और उंगलियां गिन नहीं सकता था, बट ओनली दैट ही वॉज सिंपल, सिर्फ वो सिंपल था, मतलब थोड़ा सिंपल था, ज्यादा जैसे नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं था। नॉट क्वाइट लाइक द अदर पीपल, वो बहुत ज्यादा लोगों की तरह नहीं था, मतलब जैसे लोग नॉर्मल लोग होते हैं वैसे नहीं था, बल्कि बहुत शांत था, थोड़ा सा सिंपल था। And because he was their only son, the Johnsons had spent many years being a little too kind, too anxious and too sacrificial. क्योंकि वो उनका इकलौता बेटा था बेंजी, इसलिए जो जॉनसन्स थे उन्होंने बहुत सारे साल उस पर बहुत ही दयालुता से, उन्हें बहुत उसके प्रति दयालु रहे, बहुत ही एनेक्सियस यानी चिंतित रहे, एंड टू सैक्रिफिशियल और बहुत ज्यादा सैक्रिफिशियल रहे, बहुत ही त्यागपूर्ण रहे, मतलब उसके लिए उन्होंने बहुत सारे त्याग किए टुवर्ड्स हिम, उसके लिए, ठीक है। सो दैट ही हैड ग्रोन अप टू सीम वर्स, और इसलिए जब वो बड़ा हुआ तो बहुत ही वर्स मतलब बहुत ही बेकार और बहुत ही मतलब खराब एक तरह से दिखने लगा इन देयर आईज, उनकी आंखों में, देन ही रियली वाज, जितना कि वो असली में था। मतलब कि जब वो बड़ा हुआ, ये हम लास्ट में पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये लाइन क्यों लिखी गई, इसको हम लास्ट में देखेंगे, क्योंकि अंत में जो बेजी है वो उनको अपने ही घर से निकाल देता है, अपने मम्मी पापा को, इसलिए वो ऐसा लिखा गया है कि वो जब वो बड़ा होता है तो बहुत ज्यादा वर्स हो जाता है, बहुत ही बेकार हो जाता है उनकी नजरों में, जितना कि वो असल में था। Benji had the large loose limbs that often belonged to the simple minded. उसके जो लिम्स थे, उसके जो अंग थे बहुत लूज थे, मतलब वो ज्यादा अपने आप पे ध्यान नहीं देता था, बहुत मतलब जैसे कि सिंपल माइंडेड व्यक्ति के होते हैं जैसे शरीर, वैसा ही उसका भी शरीर था। एंड थिक सॉफ्ट फेयर हेयर ऑन हिज फेस, और उसके फेस पे बहुत ही मोटी सी फेयर हेयर यानी थोड़ी सी ग्रे हेयर थी उसके फेस पे। He had the look of being simple hearted man as well as simple minded man, ठीक है। उसके मतलब उसके फेस पे हमेशा एक लुक रहता था, उसके चेहरे से एक हमेशा ये दिखता था कि वो बहुत ही सिंपल हार्टेड है और सिंपल माइंडेड है, मतलब उसके चेहरे से ये दिख जाता था। His eyes were blue, उसकी जो आंखें थी वो ब्लू कलर की थी, and all day long he had a simple smile on his face, और पूरे दिन भर उसके फेस पे एक सिंपल स्माइल रहती थी। But somewhere behind the blue eyes, the simple smile and the soft childish hair, his simplicity seemed gradually to have become a kind of cunning. लेकिन किसी तरह मतलब समवेयर मतलब कहीं से वो जो ब्लू आंखें थी उसके पीछे, और जो सिंपल स्माइल थी और जो सॉफ्ट चाइल्डिश हेयर थी, उसके जो सॉफ्ट बाल थे, उसकी जो स्माइल थी, उसकी जो आंखें थी, उसके पीछे कहीं ना कहीं
जो उसकी सिंप्लिसिटी थी वो धीरे धीरे क्या हो गई थी, कनिंगनेस में बदल रही थी। कनिंगनेस का मतलब अभी हमने बताया कि चालाकी या फिर धूर्तपन, ठीक है, वो बहुत धीरे धीरे थोड़ा चालाक हो रहा था। It was more than 30 years since the Johnsons realizing that he was not quite like others. 30 साल से ज्यादा लग गए जॉनसन्स को ये रियलाइज करने में, ये एहसास होने में, ये मानने में कि जो उनका बेटा है वो औरों की तरह नहीं है। Had taken Benji to a doctor, इसलिए वो बेंजी को एक डॉक्टर के पास ले गए थे। This doctor had persuaded them that he needed interest that would strengthen his mind. और डॉक्टर ने ये परस्यू मतलब ये सुझाया, ये बताया कि उसको कुछ काम दिया जाए, ठीक है, जो उसके इंटरेस्ट का हो, जिससे कि उसके माइंड को स्ट्रेंथन होगा, मतलब उसका जो दिमाग है वो मजबूत बनेगा, ठीक है। इट वुड बी गुड इफ दे गिव हिम समथिंग टू डू, सम ऑक्यूपेशन। ये अच्छा होगा कि मतलब उसको कुछ दिया जाए, कुछ करने के लिए दिया जाए, कुछ काम, which would help his development, जो उसकी डेवलपमेंट, उसके विकास में मदद करेगा। It would help a great deal if they gave him a special interest to feed his sense of responsibility. ये अच्छा होगा कि उसको कोई काम दिया जाए उसके इंटरेस्ट के हिसाब से, जो उसके सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ा सके, मतलब कि उसको जिम्मेदारी का एहसास करा सके। You are people of land, on land, the doctor said, let him keep hens. और डॉक्टर ने ऐसा बोला कि आप लोग जमीन वाले आदमी हैं, मतलब आपके लोग के पास जमीन ही है, तो आप लोग उसको मुर्गियां रखने दीजिए। फिर देखते हैं। So far many years बेंजी had kept hens, और इसलिए काफी सालों तक बेंजी ने क्या रखा, मुर्गियों को रखा। एंड what the earth was to his mother and the father, the hens were to बेंजी। और जो अर्थ था उसके माता और पिता का था, और जो मुर्गियां थी वो बेंजी की थी। They were almost all he had, और ये जो उसके जमीन और उसकी जो मुर्गियां थी वही सिर्फ थी जो उनके पास थी। When he came from school, cut off by his simplicity from the other children, जब वो स्कूल से आता था तो वो बाकी बच्चों से अपनी सिंप्लिसिटी की वजह से अलग हो जाता था। बेंजी वेंट स्ट्रेट होम टू हिज हेन्स, बेंजी क्या करता था, वो सीधे घर आता था और अपनी मुर्गियों के पास आता था। Which he kept in the wire coop that his father had made at the back of the house, और वो अपनी मुर्गियों को कहाँ रखता था। वायर कूप का मतलब होता है कि मतलब एक मुर्गियों को रखने के लिए एक घर टाइप का बना दिया, जिसको दरबा भी बोलते हैं, जो उसके फादर ने बनाया था, और घर पे ही उसके घर के पीछे उसके फादर ने वो घर बनाया हुआ था। At first he kept 10 or dozen hens, मतलब शुरुआत में जो बेंजी है उसने 10 या 12 मुर्गियां रखी थी। All colors and breeds, brown and speckled and black and white, and the coops was small. सभी कलर के, मतलब सभी कलर के उसके पास मुर्गियां थी, सभी ब्रीड्स की थी, ब्राउन थी, स्पेकल्ड थी, ब्लैक थी, व्हाइट थी, एंड द कूप वाज स्मॉल, और जो कूप था, जो मुर्गियों का जो रहने वाला घर था, वो बहुत छोटा था। He fed the hens simply, वो मुर्गियों को बहुत ही सिंपली खिला देता था, मतलब कुछ भी खिला देता था, मुर्गियों को पालना इतना मुश्किल नहीं होता है। On scraps from the टेबल, जो जूठा जो बच जाता था खाने के बाद टेबल पे, जो भी मतलब बचा हुआ खाना जो था उसको खिला देता था। सीडेड कैबेजेस, मतलब कि जो कैबेज जो मतलब खेत में ही रख दिया जाता है, मतलब उसको काटा नहीं जाता है, उसको बड़ा होने के बाद भी उसको काटा नहीं जाता है, तो उसमें फ्लावर हो जाते हैं, फिर उसमें सीड्स हो जाते हैं, उसको बोलते हैं सीडेड कैबेज, तो वो खिला देता था। स्ट्रंक फ्रॉम द वायर, और वो अपने जो उसका वायर था, मतलब उस वायर जो कूप था, घर था, उसी में स्ट्रक कर देता था, मतलब उसी में लगा देता था उस बीजों को वहीं पे, और मुर्गियां वो खा लेती थी। और लिटिल मैच, कुछ मकई के दाने खिला देता था। एंड ऑन corn ears which he gleaned in the late summer from his father's acre of stubble, ठीक है। स्टबल का मतलब होता है जहाँ पे ग्रेन्स को मतलब स्टॉक किया जाता है, जहाँ पे ग्रेन्स को रखा जाता है। अपने फादर के, जो उसके फादर थे, जहाँ पे अपने अनाज को भंडार करते थे, मतलब इकट्ठा करते थे, तो वहीं से जो अनाज गिर जाते थे उसको क्या करता था बेंजी, वो उसको चुन लेता था। ग्लींड का मतलब होता है कि चुन लेना, इकट्ठा कर लेना, उसको मतलब चुन के अपनी मुर्गियों को खिलाता था। इट इज पॉसिबल दैट अ हेन बीइंग अ सिंपल क्रिएचर, ये बहुत ही मतलब ये संभव कि जो हेन होते हैं बहुत ही सिंपल क्रिएचर होते हैं, बहुत साधारण से क्रिएचर होते हैं। थ्राइव्स बेस्ट ऑन सिंपल ट्रीटमेंट, और बहुत अच्छे से फलते फूलते हैं, मतलब बहुत जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं
ऑन सिंपल ट्रीटमेंट, यानी बहुत ही साधारण, को खिलाने पिलाने के लिए रखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बहुत ही सिंपल तरीके से वो बहुत अच्छे से ग्रो होने लगते हैं। बेंजी अंडरस्टूड द फर्स्ट एंड लास्ट थिंग अबाउट अ hen that it exists for the purpose of laying egg। बेंजी जो था वो पहला और आखिरी चीज हेन के बारे में यही समझता था, यही सोचता था कि जो हेन होते हैं वो अंडे देने के लिए होती हैं, ठीक है। इन दोज डेज दिस सिंपल प्रोसेस हैड नॉट बिकम साइंटिफिक नॉर हैड इट बिकम हाईली कॉम्प्लिकेटेड एंड कमर्शियलाइज्ड, ठीक है। और उन दिनों जो मतलब मुर्गियों को रखने का जो तरीका था वो बहुत ज्यादा साइंटिफिक नहीं था, ना ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, ना ही बहुत ज्यादा जटिल था, और ना ही कमर्शियलाइज था, मतलब ना ही बहुत ज्यादा इसमें पैसे लगते थे या फिर इसको बहुत बड़े लेवल पे नहीं किया जाता था। एग्स वेयर चीप, जो एग्स थे वो बहुत ही सस्ते थे। हेन्स मिस्टीरियसली पेग्ड नरिशमेंट ऑफ द बेयर हाउस सॉरी अर्थ, ठीक है। और जो एग्स थे बहुत मतलब अंडे तो बहुत सस्ते थे, और जो हेन्स थी वो बहुत ही आराम से, पेक्ट नरिशमेंट का मतलब होता है कि जमीन से खोद के नरिशमेंट यानी कुछ भी जो खा लेती थी, ठीक है, अपने खाने को खा लेती थी जमीन से खोद खोद के। दे सेट इन अ होम मेड नेस्टिंग बॉक्स, वो कहाँ बैठती थी, नेस्टिंग बॉक्स यानी एक घोंसला टाइप का बनाया गया था एक बॉक्स में, ऑन स्ट्रॉ, यानी स्ट्रॉ मतलब होता है घास फूस तिनका, ये सारी चीजों से बनाया गया था। एंड लेट द एग्स एक्सपेक्टेड ऑफ देम, और अंडे देती थी उस बॉक्स में बैठ के जैसा कि उनसे उम्मीद की जाती थी। Stood another thing about the business of hens that was the eggs could be sold to callers at the back door। और बेंजी जो था वो एक और चीज मुर्गियों के बारे में के बिजनेस में ये समझता था कि जो अंडे होते हैं वो उसको बेचे जाएंगे कहाँ, कॉलर्स एट द बैक डोर, जो भी बैक डोर पे जो भी खरीदने आएगा, जो भी अंडे मांगने आएगा उसको बेचेंगे हम बैक डोर से ऑफ देयर हाउस, उनके घर से। और बस यही मतलब मुर्गियां जो होती है वो अंडे देने के लिए होती है, और अंडे हम क्या करेंगे अपने बैक डोर से बेचेंगे। इन स्कोर्स एंड हाफ स्कोर्स एंड फाइबर्स, इन स्कोर का मतलब होता है 20 में, या हाफ यानी 10 में, या फिर 5 में, ठीक है। एंड द मनी फ्रॉम द वॉज पुट केयरफुली, और जो मनी आएगा अंडे बेच के उसको बहुत ही मतलब आराम से, बहुत ही संभाल के रखेंगे। ऑलमोस्ट रिलीजियसली, मतलब कि बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही एकदम उसके लिए मतलब उसको एकदम संभाल के रखेंगे। इनटू अ लार्ज व्हाइट बेसिन दैट स्टूड ऑन द टॉप शेल्फ ऑफ द किचन कपबोर्ड, ठीक है, जो कि व्हाइट बेसिन में रखे जाएंगे पैसे। बेसिन का यहाँ पे बाउल हो जाएगा, मतलब बड़ा सा, मतलब एक बर्तन ले लेंगे जिसमें कि पैसे रखेंगे बहुत ही संभाल के, जो कि टॉप शेल्फ पे, यानी जो सबसे ऊपर वाला जो शेल्फ होगा उस पे रखा होगा किचन के कपबोर्ड में, यानी जो किचन का कपबोर्ड होता है जिसमें सामान रखा जाता है उसके ऊपर वाला जो शेल्फ होगा उस पे वो बेसिन रखा होगा। द बेसिन वॉज बियॉन्ड बेंजीज रेंज, और जो बेसिन था जिसमें पैसे रखे जाते थे वो बेंजी के पहुंच से बाहर थे। बट वन डे हिज मदर वुड टेल हिम द मनी विल बी योर्स, लेकिन एक दिन उसकी माँ ने बोला कि जो पैसे हैं ये तुम्हारे हैं, मतलब तुम्हारे होंगे। यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझ रहे हो, ये जो पैसे हैं ये तुम्हारे होंगे। योर फादर एंड मी आर गोइंग टू सेव द मनी, हम तुम्हारे पापा और मैं जो जा रहे हैं इस मनी को सेव करने। व्हेन देयर्स इनफ, जब ये बहुत ज्यादा इनफ हो जाएंगे मतलब पर्याप्त हो जाएंगे, वी शैल पुट इनटू द बैंक, हम इसको बैंक में रख देंगे। गिव इंटरेस्ट ऑन इट एंड देन वन डे व्हेन यू आर 21 इट विल बी योर्स बाय राइट, हम इसको बैंक में रखेंगे और बैंक क्या करेगा, इस पे हमें इंटरेस्ट देगा, और जब तुम 21 साल के हो जाओगे तब ये तुम्हारे पैसे हो जाएंगे, ठीक है, पुण्याधिकार के साथ। इट ऑल बी योर्स एंड यू कैन डू व्हाट यू लाइक विद इट, और ये जो पैसे हैं ये तुम्हारे हो जाएंगे और तुम इससे जो करना चाहते हो, जो भी तुम्हें अच्छा लगे वो तुम कर सकते हो। डू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझ रहे हो। एंड बेंजी वुड सिंपली स्माइल एट हिज मदर एंड से यस आई अंडरस्टूड, और बेंजी क्या करता है, सिंपल स्माइल देता है और बोलता है अपनी मदर से कि हाँ मैं समझ रहा हूँ। 7 देखते हैं। एज टाइम वेंट ऑन बेंजी बिगेन टू कीप मेनी मोर हेन्स, जैसे जैसे टाइम बीतता गया बेंजी ने बहुत सारी मुर्गियां रखना स्टार्ट कर दी। Soon there was more eggs than could be sold at the back door, and by the time Benji had left school at 14, और इतनी ज्यादा मुर्गियां हो गई थी, मतलब सॉरी इतने अंडे हो गए थे कि उसको अब बैक डोर से बेचा नहीं जा सकता था, मतलब
कि बैक डोर पे इतने कस्टमर नहीं आ रहे थे जितने कि अंडे हो रहे थे, और इसलिए बहुत ज्यादा अंडे होने के कारण उसको वो सारे अंडों को बैक डोर से नहीं बेच पा रहा था। एंड जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, बेंजी ने क्या किया था, 14 साल की उम्र में उसने स्कूल जाना छोड़ दिया था। He had 40 or 50 hens and about as many laying pullets. उसके पास 40 या 50 मुर्गियां थी और बहुत सारी laying pullets, यानी पुलेट्स बोलते हैं मुर्गियों के बच्चों के, और laying pullets का मतलब जो बच्चे होते हैं वो थोड़े बड़े हो गए थे, मतलब अंडे देने लायक हो गए थे। And these were producing an average of 200 eggs a week. और वो सारे मिला के 200 अंडे हर सप्ताह में प्रोड्यूस कर रहे थे, मतलब उत्पाद कर रहे थे, अंडे दे रहे थे। Soon he would set off 3 times a week with a large basket of eggs on a wheel truck and hawk them in a caster. और इस तरह बहुत जल्दी वो तीन टाइम एक वीक में, मतलब कि एक सप्ताह में 3 बार वो एक लार्ज बास्केट ऑफ एग, मतलब बहुत बड़ा बास्केट से अपने व्हील ट्रक पे ले जाता था अंडे को और वहां पे खाली कर देता। हॉक का मतलब होता है अनलोड कर देना। इन द कैस्टर, कैस्टर मतलब कि मार्केट में। द नियरेस्ट टाउन, नियरेस्ट अपने जो नजदीकी जो शहर था वहां पे मार्केट में ले जाके वो अंडों को क्या करता था, अनलोड कर देता था, वहां पे दे देता था। By this time the money no longer went into the basin. और इसके बाद जो मनी था वो बेसिन में नहीं जाता था क्योंकि बहुत ज्यादा पैसे आने लगे थे, बट स्ट्रेट इनटू द बैंक, और वो पैसे जो सीधा बैंक में जाते थे। Benji could read and a year or two afterwards he read in a paper that it was better to segregate breeds of hens, keeping white leghorn separate from Rhode Islands and young from old. ठीक है, और बेंजी पढ़ सकता था, ठीक है, बेंजी पढ़ सकता था, और 1 या 2 साल बाद उसने एक पेपर में पढ़ा कि जो ब्रीड्स होते हैं, जो मतलब मुर्गियों की अलग अलग जो प्रजातियां होती हैं, उसको अलग कर देना अच्छा होता है। कीपिंग व्हाइट लेगहॉर्न, जो व्हाइट लेगहॉर्न होती है उसको अलग रखना चाहिए रूड आइलैंड से, एंड यंग यानी जो यंग मुर्गियां होती हैं उनको ओल्ड मुर्गियों से अलग रखना अच्छा होता है। दिस मीन्स new coops, and at the same time Benji read that hens need air and exercise and dry hygienic place to sleep. और इसका मतलब था जब वो अलग अलग मुर्गियों को करेगा तो इसका मतलब था कि उसको नए कूप्स चाहिए, मुर्गियों को रखने के लिए नए नए घर चाहिए, और उसी टाइम पे बेंजी ने ये भी पढ़ा था कि मुर्गियों को अच्छी हवा चाहिए होती है, एक्सरसाइज चाहिए होती है, और सूखी और मतलब साफ सुथरी जगह चाहिए होती है सोने के लिए। Benji was very strong and understood simple things like netting wire, netting to wood, ठीक है, और बेंजी अच्छे से ये समझता था कि सिंपल थिंग्स में, यानी बहुत सिंपल थिंग्स को बहुत अच्छे से समझता था, लाइक नेलिंग वायर नेटिंग टू वुड, ठीक है, मतलब कि वुड से यानी लकड़ियों से नेलिंग करना यानी उसको बुनना, ठीक है, एक मतलब यहाँ पे घर बनाना, एक तरह से लकड़ी से ही बनता है मुर्गियों का घर, उसको बुनना उसको बहुत अच्छे से आता था। एंड बिगेन हिमसेल्फ टू बिल्ड न्यू हाउसेज एंड कूप्स फॉर द न्यू, और उसने नए नए घर बनाने, नए नए कूप्स बनाना शुरू कर दिए अपने नए नए मुर्गियों के लिए। सेग्रीगेट ब्रीड्स ऑफ हेन्स, और उसने ब्रीड्स ऑफ हेन्स यानी जो मुर्गियों की जो प्रजाति थी उसको अलग कर दिया। फॉर ऑल दिस ही नीडेड स्पेस, और इस सब के लिए उसको क्या चाहिए थे, स्पेस चाहिए, जगह चाहिए थी। एंड सो हिज फादर एंड मदर गेव हिम अ स्ट्रिप ऑफ लैंड रनिंग फ्रॉम द बैक ऑफ द हाउस हाफ वे अक्रॉस द फील्ड, ठीक है, और इसलिए उसके माता और पिता ने उसको एक स्ट्रिप ऑफ लैंड यानी एक जमीन का टुकड़ा दिया जो कि उनके घर के पीछे से थोड़ी दूर पे थोड़ी दूर तक था, ठीक है, उसकी मतलब लंबाई थी, मतलब एक स्ट्रिप दे दिया था, एक लंबा चौड़ा हिस्सा दे दिया था। In this way, they gave him something more precious than they ever had give before, ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि और इस तरह उन्होंने बहुत ही प्रीसियस यानी बहुत ही कीमती चीज दे दिया था बेंजी को, इससे पहले उन्होंने इससे कीमती चीज कभी नहीं दिया था उसको। फॉर द फर्स्ट टाइम, और मतलब पहली बार, विदाउट फुल्ली रियलाइजिंग इट दे गिव हिम अ पीस ऑफ अर्थ, और पहली बार उन्होंने बिना कुछ रियलाइज किए, बिना कुछ सोचे समझे उसको एक पीस ऑफ अर्थ दिया था, मतलब जमीन का टुकड़ा दिया था। सो आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
और अगर अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर द वीडियो, और कमेंट करके भी ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी है, और आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए क्या मतलब कौन कौन सी चीज़ें आपकी कमज़ोर हैं आप वो भी बता सकते हैं, तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।